करें तो एक जमाना था सदियों पहले जब करेंसी भी दुनिया में नहीं हुआ करती थी। वस्तु विनिमय से दुनिया कई सदियों तक चली। आप मुझे गेहूं दीजिए, मैं आपको चावल देता हूँ। बार्टर सिस्टम इसको कहा जाता है, राइट? उसके बाद किसी बुद्धिजीवी के दिमाग में ये आया कि ऐसे अगर बाय सेल चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो किसी एक चीज को मान्यता देना ठीक रहेगा। तो गोल्ड, क्योंकि दुनिया में सबसे कम जो नेचुरल सोर्स है वो गोल्ड है, इसको बनाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको मान्यता दी गई। तो आपने पिक्चरों में देखा होगा गोल्ड की, सोने की अशर्फियां वगैरह ऐसे खजाने कई बार हम देखते हैं। उसके थ्रू दुनिया की कोई भी चीज आप खरीद बेच सकते थे। फिर गोल्ड का बैकअप में मेटल के कॉइन आए। कोई भी देश उतनी करेंसी छापता था जितना उनके देश में गोल्ड होता था। अब मेटल के जो कॉइन होते थे, आपने देखा होगा 5 पैसे को भी कॉइन हमने देखे हमारे बचपन में। 5 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 10 रुपया, आज 20 रुपए तक के कॉइन शायद अपने देश में हैं। अब आप सोचिए अगर इसी पे दुनिया चलती और करोड़ों रुपए का आज कोई पेमेंट करना होता और वो सिक्कों के रूप में अगर पेमेंट करना होता तो कितने टन वजन उसका होता। मालगाड़ी से पेमेंट भेजना होता, भेजने वाला भेज देता लेकिन रिसीव करने वाला कैसे गिन के उसको कहाँ रखता। तो किसी बुद्धिजीवी के दिमाग में फिर एक नया थॉट आया कि क्यों ना ये मेटल करेंसी इतनी भारी होती है, जो लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इसका टफ होता है, तो पेपर करेंसी बना दे ताकि करेंसी का वजन घट जाएगा। ये थॉट उसके दिमाग में आया। तो लोगों ने इसका भी मजाक उड़ाया कि पेपर है, कागज है, जल जाएगा, भीग जाएगा, खराब हो जाएगा, ये सक्सेस नहीं होगा। लेकिन पिछले 160 साल से ये पूरी दुनिया पेपर करेंसी के दम पे चल रही है। पेपर करेंसी गोल्ड के बैकअप के अगेंस्ट पे छापी जाती। हुआ करता था, आज 40-50 रुपए है। तो ऐसा नहीं कि दूध की डिमांड या पे सप्लाई बहुत कम हो गई इसलिए उसका रेट बढ़ा। आज आपको 20,000 लीटर दूध भी अगर कल सुबह चाहिए तो इजीली अवेलेबल हो जाता है। रुपए की वैल्यू गिर चुकी क्योंकि बेकिंग से गोल्ड का बैकअप हट चुका है। उसके बाद किसी बुद्धिजीवी के दिमाग में आया कि इतना पेपर करेंसी लेके घूमना भी रिस्की है, तो उसने कार्ड इजाद किए। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। क्या आप कार्ड लेके घूम रहे हैं, वो सेफ्टी सिक्योरिटी है। आपको जब जरूरत पड़ती है आप किसी भी मशीन में कार्ड डालते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। कितना इजी कर दिया उसने। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी का जमाना है, आप कार्ड भी लेके घूमने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, पेपाल सब कुछ है। एक चाय की रेडी वाला भी आज अपने वहां पे बारकोड लगा के रखता है कि पेटीएम एक्सेप्टेड है। तो ऐसे जो एवोल्यूशन होता गया तो इजी होता गया। तो अब जो फ्यूचर है आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी का है, ब्लॉकचेन का है, जो किसी देश की किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। इसी करेंसी का पहला कॉइन है बिटकॉइन। नाम आपने सुना होगा, किसी ने 2010 में, किसी ने 11 में सुना होगा, किसी ने 13 में सुना होगा, किसी ने 15 में सुना होगा, जब ये $1 का था, $5 का था, $10 का था, $100 का था। लेकिन आज हमारे वॉलेट में ऐसा शायद ही कोई शख्स होंगे जिनके पास 10, 20, 50, 100 बिटकॉइन पड़े हो। मौका सबको मिला था खरीदने का, लेकिन गलती हमसे ये हुई कि हमने सिर्फ इसको सुना, समझा नहीं। समझने में और सुनने में बहुत फर्क होता है। अगर 2010 में 1 लाख रुपए के बिटकॉइन अगर आप लेकर रखते, मात्र 1 लाख रुपए के, तो आज उसकी वैल्यू है 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। सोचे आप, आने वाली जनरेशन को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये सोचकर आप रखते कि ठीक है 1 लाख डूब जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, राइट? ऐसे ही ये लीडिंग करेंसी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। तो अपनी बात को शुरू करने के पहले मैं एक ताकीद देना चाहूंगा आपको, एक चेतावनी बिल्कुल यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। हर करेंसी, हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ऐसे ही आप देखें मेडिकल फील्ड में अच्छे डॉक्टर होते हैं जिनको लोग भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन उसी इंडस्ट्री में मरीजों की किडनी निकाल के बेचने वाले भी डॉक्टर होते हैं पैसों के लालच में। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, यहाँ पर बिटकॉइन टाइप और शिट कॉइन टाइप 2 तरीके के कॉइन पाए जाते हैं। बिटकॉइन और शिट कॉइन में वही फर्क होता है जो गोल्ड की ज्वेलरी में और बेंटेक्स की ज्वेलरी में पाया होता है।
आप बेंटेक्स की ज्वेलरी लेकर किसी सुनार की दुकान पर जाइए कि मुझे ये गोल्ड बेचना है, वो 1 मिनट में पहचान जाएगा कि ये गोल्ड नहीं है, जबकि दिखने में कई बार गोल्ड की ज्वेलरी से ज्यादा खूबसूरत बेंटेक्स की ज्वेलरी लगती है, लेकिन वैल्यू किसकी है? ओरिजिनल गोल्ड की है। तो ऐसी बिटकॉइन और शिट कॉइन, असली नोट नकली नोट में जो फर्क होता है वही फर्क होता है बिटकॉइन टाइप और शिट कॉइन टाइप। शिट कॉइन की अगर परिभाषा मुझे आपको समझाना है तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी लायबिलिटी निपटाने के लिए किसी दूसरे की ब्लॉकचेन पर एक टोकन लेकर आया जाता है और मार्केट के कुछ लालची लोगों को एक कॉकटेल पार्टी में या बैंकॉक पटाया घुमाने लेके जाया जाता है और उनको लालच देकर उस टोकन को कॉइन बोल के मार्केट में प्रमोट किया जाता है। मेरी नजर में वो शिट कॉइन होता है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, राइट। तो बिटकॉइन में और शिट कॉइन में फर्क क्या होता है? इस सेशन को अगर आपने ध्यान से सुना तो इस सेशन के बाद एक सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि आप पारखी बन जाएंगे, आप जोहरी बन जाएंगे। आपको परखना आ जाएगा कि आज के बाद कोई भी आपके सामने कोई कॉइन लेकर आएगा तो उसका नाम आप एक्सप्लोरर पर डाल के 2 मिनट में पहचान जाएंगे कि इसकी सप्लाई, इसकी ये बिटकॉइन है या शिट कॉइन है। वो पारखी नजर आपकी बना देंगे ठीक अगले 50 मिनट में। ध्यान से सुनते रहिए, बने रहिए, सुनने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। ओके, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को पहचानना है तो 3 चीजें उसमें हमें देखना है, जिसको बेसिक कहा जाता है, बेसिक लॉजिक किसी भी करेंसी के पीछे। सबसे पहला, उसकी टोटल सप्लाई, वो कितनी है और डिसाइड है या नहीं है, पहली चीज। दूसरा, उसकी जितनी सप्लाई है वो दुनिया में कैसे आने वाली है, उसका तरीका क्या है, जिसको कहा जाता है माइनिंग प्रोसेस। और तीसरा होता है उसकी ब्लॉकचेन। अगर किसी की ब्लॉकचेन नहीं है, किसी और की ब्लॉकचेन पे बनाई गई है तो वो टोकन है, वो कॉइन कभी नहीं हो सकता है। जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है वही कॉइन होता है। और खुद की ब्लॉकचेन होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस ब्लॉकचेन के फीचर्स कितने एडवांस है, वो कितनी ताकतवर है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये तीनों लॉजिक अगर आप देखना समझना सीख गए तो आपको क्रिप्टो करेंसी के नाम पे आज के बाद जिंदगी में कोई टोपी नहीं पहना पाएगा, कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अब यहाँ पे चूंकि मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, तो सबसे पहले अपन कुछ लीडिंग करेंसी के तीनों लॉजिक स्क्रीन पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए। बिटकॉइन 23 डेवलपर्स थे सतोशी नाकामोटो के साथ में, उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा और ओपन सोर्स करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया, उसका नाम है बिटकॉइन। टोटल सप्लाई पहले दिन उन्होंने डिसाइड कर दी, 2 करोड़ 10 लाख, इतने ही बिटकॉइन दुनिया में आएंगे, आ नहीं गए। आने का तरीका क्या है? मान लीजिए मैंने आपको एक बिटकॉइन भेजा तो हम दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का काम एक मशीन करती है जिसको बिटकॉइन माइनिंग मशीन कहा जाता है। वो मशीन उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है तो नया बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप में मशीन लगाने वालों को मिलता है। कई लोगों ने, मेरे परिचितों ने में लगाई है, आप भी चाहे तो बिटकॉइन माइनिंग की मशीन लगा सकते हैं या किसी भी कॉइन का माइनिंग आप खुद कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसकी एक बड़ी लागत होती है। अब उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है POW, प्रूफ ऑफ वर्क। एक मशीन काम कर रही है तो दुनिया में नया बिटकॉइन आ रहा है। इस सिस्टम से, इस पद्धति से अभी तक 1 करोड़ 90 लाख बिटकॉइन इस दुनिया में आ चुके हैं। बचे हुए बिटकॉइन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, अभी चल रहा है 2022, सन 2132 में आखिरी बिटकॉइन आएगा सर। अभी 110 साल लगेंगे इसकी पूरी सप्लाई आने के लिए, राइट। तीसरी चीज, जितने ट्रांजैक्शन दुनिया में बिटकॉइन के हो रहे हैं, माइनर्स मशीन के थ्रू उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं तो नया बिटकॉइन दुनिया में आ रहा है। इस चीज का पूरा हिसाब किताब, इसका पूरा डेटा रखने की जगह को कहा जाता है ब्लॉकचेन, राइट। जो दुनिया में सबसे सेफ और सिक्योर जगह है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांजैक्शन करने के लिए, क्योंकि ब्लॉकचेन किसी के कंट्रोल में नहीं होती, ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है। 3 तरीके की ब्लॉकचेन दुनिया में होती है। एक होती प्राइवेट ब्लॉकचेन जो किसी व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में होती है। एक होती है हाइब्रिड ब्लॉकचेन जो किसी को भी कंट्रोल उसका दिया जा सकता है, उसका डेवलपर चाहे तो। और एक होती पब्लिक ब्लॉकचेन, वो एक बार मार्केट में डिप्लॉय हो गई तो किसी व्यक्ति विशेष या उसके डेवलपर के हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होता है, उसका डेटा और ये सारी चीजें पब्लिक के पास ही स्टोर होती है, राइट। अब ब्लॉकचेन को आसान शब्दों में अगर समझाऊं तो आप अगर YouTube देखते हैं, उसकी $1 मिलियन की आज वैल्यू है।
लेकिन उसके अंदर जो डेटा हम देखते हैं, वीडियोस हम देखते हैं, एक्चुअल में वैल्यू उसकी है। वो पूरा डेटा किसी न किसी एक सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर किया गया है। कल को कोई हैकर अगर उस सर्वर को हैक कर ले तो YouTube की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर वो सर्वर ब्लास्ट हो जाए तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वो चीज नहीं होती है। ब्लॉकचेन मतलब छोटे छोटे ब्लॉक में 5 मिनट या 5 MB ये उसकी एक ब्लॉक की कैपेसिटी होती है, विच एवर इज अर्लियर। ऐसे बाइट एंड पीसेस में छोटे छोटे ब्लॉक्स में डाटा सेव होता जाता है और ब्लॉक्स की बनती जाती चेन, बस उसी को कहा जाता है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन का जो डेटा है किसी एक सर्वर पे ना होते हुए दुनिया के लाखों करोड़ों डिवाइस में पब्लिक ने इस डेटा को सेव किया हुआ है। मैंने भी किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। अब इसके डेटा को किसी को हैक करना है तो दुनिया के सारे मोबाइल अगर एक ही वक्त पे ऑनलाइन हो तो शायद कोई इसको हैक कर सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इतनी सेफ और सिक्योर्ड होती ब्लॉकचेन। अब एक चीज यहाँ पे पब्लिक को समझ में आ गई कि सप्लाई बहुत लिमिटेड है, आने का तरीका बड़ा ट्रांसपेरेंट है और सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी है। तो लोगों ने अपने देश की करेंसी के बजाय बिटकॉइन में आपसी लेन देन करना शुरू किया। लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो जो चीज 5 रुपए की थी, जब इसका कोई यूजर नहीं हुआ करता था, नया नया शुरू हुआ था, आज दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इसको यूज करते हैं, तो 50 लाख रुपए तक वो चीज पहुंची और आने वाले वक्त में और इसके रेट बढ़ेंगे। ये है बिटकॉइन की असली ताकत जो मैंने आपके बीच में रखी। आप खुद सोचें, अगर 2010 में इस शिद्दत से, इस तरीके से कोई समझदार आपको बिठा के अच्छे से इस तरीके से बिटकॉइन समझा देता, जब इसकी वैल्यू 5-10 रुपए की थी, तो शायद आप 5-10 हजार बिटकॉइन लेकर रखते और आने वाली जनरेशन को हमें कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन इतनी डीपली हमको समझाने वाला नहीं मिला और ना ही हमने इसको समझने की कोशिश की। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, हर ब्लॉकचेन की अपनी कैपेसिटी होती है जिसको कहा जाता है TPS, ट्रांजेक्शंस पर सेकंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 सेकंड में 6 ट्रांजेक्शन इसकी ब्लॉकचेन कर सकती है, जो आज की तारीख में आउटडेटेड है। लेकिन चूंकि एक बार ये डिप्लॉय हो जाती है, तो मैंने बताया पब्लिक ब्लॉकचेन कभी उसमें कोई अमेंडमेंट बेटरमेंट नहीं किया जा सकता है। इसको अपडेट करते हुए 2014 में फिर एक और करेंसी आई, इथेरियम। आपने नाम सुना होगा। बिटकॉइन से 3 गुना ज्यादा उसकी TPS है, 20 ट्रांजेक्शन पर सेकंड करने की उसकी कैपेसिटी है और ओपन सोर्स है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे सिर्फ बिटकॉइन ट्रेवल करता है और कोई काम नहीं आती उसकी ब्लॉकचेन। लेकिन इथेरियम ने ये ऑफर दिया, पब्लिक को एक फैसिलिटी दी कि आपको अपना टोकन बनाना है, NFT बनाना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो खुद की ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी ब्लॉकचेन को यूज करें, सिर्फ ट्रांजेक्शन फी के रूप में आप इथेरियम का यूज करें। ये फैसिलिटी उसने दुनिया को दी। तो इस फैसिलिटी के कारण इथेरियम की जो कम्युनिटी है, राइट नाउ बिटकॉइन से बड़ी कम्युनिटी इस दुनिया में इथेरियम की, लेकिन रेट इसका करीब चल रहा है $1,000-1,200 के करीब। ये बिटकॉइन जैसा परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि ऊपर आप सप्लाई देख रहे हैं, सप्लाई यहाँ डिसाइड नहीं है, अनलिमिटेड। वो भाई के मूड पे डिपेंड करता है कितने बनाना है। 12 करोड़ प्लस अभी तक इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई हो चुकी है, कितने आने वाले हैं ये डिसाइडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज इसके डेवलपर अनाउंस कर दे कि बस बिटकॉइन की माइनिंग बंद, अब नया इथेरियम की माइनिंग बंद, अब दुनिया में नया इथेरियम नहीं आएगा, तो देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों, कुछ ही महीनों में मे बी ये बिटकॉइन के रेट को बीट कर सकता है। इतनी ताकतवर इसकी कम्युनिटी, राइट। आगे चलते हैं। 2019 में एक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी आई जिसको कहा जाता है ट्रोन। बात करें TPS की तो 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। कितनी ताकतवर ब्लॉकचेन है, 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। और इसने टेक्नोलॉजी को ही बदल दिया। बिटकॉइन के लिए जो माइनिंग मशीन लगती थी जिसको कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क, ये माइनिंग मशीन ही बीच में से हटा दी गई। ये है POS, प्रूफ ऑफ स्टेक। अपने वॉलेट में पब्लिक इस कॉइन को होल्ड करती है तो उनको रिवॉर्ड के रूप में नया कॉइन मिलता है। लाखों रुपया जो मशीन में इन्वेस्टमेंट होता था वो बच गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच गया। कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेकर ये आया। बात करें अगर इसकी रेट की तो आज करीब 5 रुपए के करीब इसका रेट चल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका 22 रुपया रहा, अभी 5-6 रुपए इसका रेट चल रहा है। ऐसा क्यों? इतनी बेहतरीन ब्लॉकचेन, इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी। सप्लाई आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 10,000 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा हो गई।
और 9,000 करोड़ ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुके हैं। ओवर सप्लाई के कारण ये इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। किसी भी चीज का डिमांड और सप्लाई, उस फार्मूले पे ये दुनिया चलती है। आपके शहर में कभी आप प्याज खरीदते हैं 2 रुपए किलो, कभी खरीदते हैं 100 रुपए किलो। जब सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, डिमांड गिर जाती है तो 2 रुपए किलो। सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ जाती है तो 100 रुपए किलो। कुल मिलाकर डिमांड सप्लाई पे सारी चीजें डिपेंड होती है। तो ये 3 लीडिंग करेंसी मैंने आपके बीच में रखी और तीनों में कंपैरिजन करके दिखाया। तीनों की खूबियां और खामियां मैंने आपके सामने रखी। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन आउटडेटेड है, सप्लाई कम है। इथेरियम की कम्युनिटी सबसे बड़ी है, लेकिन गैस फी उसमें बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि टीपीएस आज की तारीख में आउटडेटेड है। ट्रोन की टीपीएस बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना अपन एक काम करें, ट्रोन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी, ट्रोन से बढ़िया ब्लॉकचेन लेकर आए, इथेरियम से बेहतरीन फैसिलिटी उस ब्लॉकचेन पे दे दे और उसकी सप्लाई अगर बिटकॉइन जितनी रख दी जाए तो वो चीज क्या बन सकती है? वो चीज बन सकती है जो अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, नेक्स्ट टू बिटकॉइन। उसी का नाम है ब्लॉक औरा कॉइन। इसके बारे में आज मैं आपके बीच में पूरी इंफॉर्मेशन रखूंगा। क्या वाकई में नेक्स्ट टू बिटकॉइन हो सकता है? अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में आपको पूरा अंदाजा लग सकता है। ध्यान से समझिएगा। इसकी खुद की ब्लॉकचेन है सबसे पहली चीज, जिसका टेस्टनेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब ये टेस्टनेट मतलब क्या होता है? जो ब्लॉकचेन दुनिया में लॉन्च होती है, लॉन्चिंग के पहले पब्लिक को टेस्ट करने के लिए उसको एक टेस्टनेट के रूप में डमी वहां पे ट्रांजेक्शन करने के लिए नेटवर्क को ओपन किया जाता है। तो ये उसकी डिटेल है। आपको जिसने बुलाया है टेस्टनेट की डिटेल आप उनसे ले सकते हैं। अगर आप खुद इतना नॉलेज रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई डेवलपर आपके टच में हो तो मेटामास्क पे जाके ब्लॉक और टेस्टनेट उनको चेक करने के लिए बोलिए कि कितनी ताकतवर इसकी ब्लॉकचेन है। सबसे पहली बात करते हैं फीचर्स की। हर ब्लॉकचेन के अपने अपने फीचर्स होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टोकन लॉन्च, एनएफटी, ये तो कॉमन चीज है, हर ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है। लेकिन स्वैपिंग एक्सचेंज, सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, कस्टोडियन टोकन, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, ये सब कुछ इसकी ब्लॉकचेन पे होगी। तो आप सोचिए, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी का बिजनेस या गोल्ड का बिजनेस जो लोग बैठकर कमोडिटी में मैनिपुलेशन करते हैं, वो चीजें अगर पब्लिक ब्लॉकचेन पे आ जाएगी तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। लोग कहीं से भी गोल्ड अगर बाय करना है तो कमोडिटी में ना जाते हुए इसकी ब्लॉकचेन पे आएंगे। प्रॉपर्टी बाय सेल करना है तो प्रॉपर्टी के टोकन लेंगे। शेयर मार्केट में ट्रेड करना है तो इसकी ब्लॉकचेन पे करेंगे। कोई डीमेट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं, कोई केवाईसी करने की जरूरत नहीं। कमोडिटी ट्रेडिंग करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स यहाँ पे। बात करते हैं टीपीएस की। याद करें आप, एक बार फिर दोहराता हूँ, बिटकॉइन की 1 सेकंड में 6 ट्रांजेक्शन, इथेरियम में 1 सेकंड में 20 ट्रांजेक्शन टीपीएस, ट्रोन है 2000 ट्रांजेक्शन, और आज की तारीख में सोलाना और पॉलीगॉन इनकी हाईएस्ट टीपीएस है जो है 65,000 पर सेकंड, 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड उनकी कैपेसिटी। ब्लॉक ओरा की ब्लॉकचेन की जो टीपीएस है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड। ये इसकी टीपीएस है जो दुनिया में किसी और ब्लॉकचेन की नहीं। अब जाहिर सी बात है, टीपीएस इतनी ज्यादा है तो नेटवर्क फी, जो ट्रांजेक्शन फी और ट्रांजेक्शन का वक्त दुनिया में सबसे कम लगेगा ब्लॉक ओरा की ब्लॉकचेन पे। ऐसा तो नहीं है कि भैया नहीं, आई लव इथेरियम, कोई अगर एक्सपर्ट है कि वो बोले नहीं इथेरियम की ब्लॉकचेन से मैं प्यार करता हूं, मैं उसी पे अपना ट्रांजेक्शन करूंगा, भली फी कितने भी लगने दो। वहां फी क्यों ज्यादा लग रही? क्योंकि टीपीएस की 20 ट्रांजेक्शन पर सेकंड है, उसको अपडेट नहीं किया जा सकता है। तो ये टीपीएस होने के कारण दुनिया में सबसे कम फी यहाँ पर लगेगी, दुनिया में सबसे कम वक्त इसकी ब्लॉकचेन पे लगेगा, और सबसे ज्यादा फीचर्स और एडवांस सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में ब्लॉकचेन नवंबर में दुबई के बुर्ज खलीफा में इसका एडवर्टीजमेंट होगा और इसका मेन नेट लॉन्च होगा। तब पूरी दुनिया भर के एक्सपर्ट यहाँ आकर, सबसे कम फी लगेगी, सबसे कम वक्त लगेगा और सबसे एडवांस फीचर से, तो जाहिर सी बात है जो $1 ट्रिलियन का इथेरियम, ट्रोन या बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ट्रेड होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर ट्रेड होगी। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फी के रूप में क्या लगेगा? जाहिर सी बात है, ब्लॉक ओरा की ब्लॉकचेन है तो ब्लॉक ओरा का कॉइन लगेगा, राइट। अब बात करते हैं ब्लॉक ओरा के कॉइन की। टोटल सप्लाई कितनी है और कैसे आने वाली है? स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बिटकॉइन की है 2 करोड़ 10 लाख,
ब्लॉक हो रहा है 2 करोड़ 50 लाख। लेकिन ये 2 करोड़ 50 लाख आ नहीं गए, आएंगे अभी धीरे धीरे। जैसे 1 करोड़ 90 लाख बिटकॉइन दुनिया में आ चुके हैं, जिसको सर्कुलेटिंग सप्लाई किया कहा जाता है। नवंबर में 10% इसकी प्री माइन होगी, प्री माइनिंग, यानी 25 लाख कॉइन नवंबर में आ जाएंगे दुनिया में, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी। और बची हुई 90% सप्लाई माइनिंग के थ्रू पीओएस, याद रखिए, प्रूफ ऑफ स्टेक, वॉलेट में ब्लॉक हो रहा, किसी ने रख रखा है और अपने वॉलेट को 24/7 अगर वो ऑनलाइन रखकर इसकी नोड होस्ट करता है, तो उन्हीं लोगों को बचे हुए 2.25 करोड़ कॉइन अगले 30, 40, 50, 100 साल में धीरे धीरे दुनिया में माइनिंग से आएंगे। तो आप सोचे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की कैपेसिटी 6 ट्रांजैक्शन, वहां बिटकॉइन अकेला ट्रेवल करता है, कोई फीचर्स नहीं है, और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 करोड़ 90 लाख है, या उससे 1000 लाख गुना ज्यादा अपडेटेड ब्लॉकचेन है, दुनिया भर के फीचर्स है, और यहाँ पर भी हर कॉइन, हर करेंसी का ट्रेड किया जा सकता है, सबसे कम फी यहाँ लगेगी, और सर्कुलेटिंग सप्लाई मात्र 25 लाख है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले कुछ सालों में ये कहाँ जा सकता है। ये है इसकी टोटल सप्लाई। लेकिन किसी भी कॉइन का, ब्लॉकचेन का नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए पहले टोकन आता है मार्केट में। तो ब्लॉक हो रहा कॉइन के टोकन भी मार्केट में आए हुए हैं, जिसकी टोटल सप्लाई है मात्र 20 लाख टोकन। अब ये 20 लाख टोकन $1 से शुरू हुए थे, राइट नाउ $20 प्लस इसका रेट ऑलरेडी चल रहा है। और इतने विपरीत परिस्थिति में कि जब पूरा क्रिप्टो मार्केट 3x 4x माइनस में है, तब भी अगर इसने 20x रिटर्न रिवॉर्ड लोगों को दिए हैं, तो वाकई में ये बड़ा अचीवमेंट है। अगर क्रिप्टो मार्केट जो पिछले साल था उसी लेवल पे होता, तो आज इसका रेट $200 प्लस होता। लेकिन ओवरऑल मार्केट का फर्क हर करेंसी पे पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो ये जो 20 लाख टोकन है, ये टोकन डेवलपर्स के पास बिल्कुल भी नहीं है, पूरे पब्लिक के पास आ चुके हैं। अगर आपको शिटकॉइन का अंदाजा लगाना है, आज के बाद आपके पास कोई टोकन लेकर आता है, कॉइन लेकर आता है, तो सबसे पहले उससे पूछना खुद की ब्लॉकचेन है या नहीं है। अगर वो बोलता नहीं है, मतलब समझ जाना वो टोकन है। फिर देखना उसकी ब्लॉकचेन, जिस ब्लॉकचेन पे वो बना हुआ है, वहां जाकर उसकी टोटल सप्लाई कितनी है। बहुत ज्यादा है तो उसका फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं है। और सप्लाई में जाके देखना होल्डर्स, कि किसके पास ज्यादा माल पड़ा हुआ है। डेवलपर्स के पास होता है 99% टोकन का मैक्सिमम सप्लाई, और वही सबसे बड़ी खतरे की घंटी होती है कि 5% माल मार्केट में डेवलपर छोड़ता है और आर्टिफिशियल वे से पेड प्रमोशन करके उस चीज का, जो बोलते हैं, मून पे ले जाने का वादा करता है कि ये इतने एक्स रिटर्न देगा, ये देगा, वो देगा। जैसे उसका रेट ऊपर जाता है तो अपनी सप्लाई मार्केट में देके पब्लिक का पैसा वो उठा लेता है और उसको डंप कर देता है। यहाँ पर वो चीज नहीं है। 20 लाख के 20 लाख पब्लिक के पास इसकी सप्लाई आ चुकी है। जब 25 लाख कॉइन प्री माइन होंगे, उस वक्त डेवलपर को 5 लाख कॉइन यहाँ पर मिलेंगे, वो भी कम्युनिटी देगी, राइट। तो 5 लाख डेवलपर के पास होंगे और 20 लाख पब्लिक के पास होंगे। इन 25 लाख कॉइन को जो स्टेक करेगा, ऑनलाइन रख के नोड होस्ट करेगा, बचे हुए 2.25 करोड़ कॉइन उन्हीं लोगों को आएंगे जिनको आने के लिए 30 साल से लेके 100 साल का वक्त लगेगा। ये मैंने आपको बताई पूरी टेक्नोलॉजी, राइट। अब यहाँ पे कहीं पर मैंने आपको शुरू में बोला था, कोई कंपनी या कोई व्यक्ति, कोई डायरेक्टर यहाँ पे पैसा उगाने के मकसद से नहीं आया है। आप यूट्यूब पे यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं कि शिबा इनू बाय करो, डॉज कॉइन बाय करो, ये कॉइन XYZ, ये कॉइन बाय करो। उनके कहने पे आके आप कोई भी कॉइन खरीद के रखते हैं, वो क्या हश्र हुआ है कई लोगों को आपने देखा है। क्योंकि जितने यूट्यूबर है वो पेड प्रमोशन करते हैं, पैसा देंगे तो तारीफ करेंगे, पैसा नहीं देंगे तो उसके बारे में नेगेटिव डालते हैं, वो उनका प्रोफेशन है। ब्लॉक हो रहा किसी भी पेड प्रमोशन पे विश्वास नहीं रखते हुए ऑर्गेनिक वे से अपनी सिस्टम को लेकर चल रहा है, इसीलिए 100% डिसेंट्रलाइज है, ऑर्गेनिक है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। शायद ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इतनी ट्रांसपेरेंसी आज की तारीख में किसी ब्लॉकचेन पे होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, जो मैंने आपको बताई कि मात्र 2.5 करोड़ सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 20 लाख है, आपको कॉन्फिडेंट है, आप पैनकेक स्वेप पे जाएं, यूनिस्वेप पे जाएं और जितना हो सके ब्लॉक ओरा लेकर अपने वॉलेट में रखें, जिसे आपने अदर करेंसी रख रखी है, राइट। अब आप उसके मालिक हैं, आपको जब जरूरत पड़े तब उसको बेच दें। $1 मिलियन की से ज्यादा की लिक्विडिटी वहाँ यूनिस्वेप पे और पैनकेक स्वेप पे अवेलेबल है। रात को 2 बजे भी आपको बेचना है अपना माल तो बिल्कुल बेच सकते हैं आप, राइट। आपको देखना है कि
इसकी कैपेसिटी क्या है। बात की जाए अगर हमारे ऑर्गेनिक वे से चलने के फायदे की, तो दुनिया के जितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो कॉइन मार्केट कैप हो, कॉइन गीको हो, नॉमिक्स पे हो, कॉइन बेस हो, crypto.com, बिनांस, हर जगह ब्लॉक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है और कहीं पर भी आर्टिफिशियल या पैसा खिलाकर वहां पर रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। सामने से खुद इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने इसकी ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए अपने प्लेटफॉर्म पे इसको लिस्ट किया है। आप nomics.com पे जाकर आप BNB की, BTC की, आप इथेरियम की, ट्रोन की, कोई भी कॉइन की आप वहां पे जाकर ट्रांसपेरेंट वॉल्यूम और ग्रेड देखें और सब देखने के बाद आप नॉमिक्स पे ब्लॉक डालिए, इसका ट्रांसपेरेंसी वॉल्यूम और ग्रेड वहां पे क्या है, आपको पता पड़ेगा कि कितने ऑर्गेनिक वे से इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। ये सारे बारकोड जो आप देख रहे हैं मोबाइल पे, आप बारकोड इसको स्कैन करेंगे तो आपको ये कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन गीको पे लेकर जाएगा। ये बारकोड्स हैं। आगे चलते हैं। ब्लॉक बाय करना है तो क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। किसी भी एक्सचेंज जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड हो, अच्छा उसका मतलब एक इमेज हो मार्केट में, उस एक्सचेंज पे जाएं, अपना अकाउंट ओपन करें, अपने KYC कंप्लीट करें, अपना बैंक अकाउंट उनसे लिंक करें और वहां पे पेमेंट ट्रांसफर करके एक्सचेंज पे आप जाकर पॉलीगॉन मेटिक खरीद लें। क्योंकि हमारा जो पेयर है यूनिसेफ के ऊपर है, तो यूनिसेफ की जो ब्लॉकचेन है वो पॉलीगॉन मेटिक की है, राइट। तो उसकी ब्लॉकचेन पे भी हम रन करते हैं। नवंबर में अपनी खुद की आएगी तो अपनी ब्लॉकचेन पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। टोकन सारे बर्न हो जाएंगे पॉलीगॉन के और BNB के, और ब्लॉक और पे सारे कॉइन आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे पॉलीगॉन मेटिक आपने बाय किया आपके ट्रस्ट वॉलेट में या फिर उसमें आप उसको ट्रांसफर कर लें और वेब ब्राउजर में जाके आप यूनिस्वेप पे जाइए, जो स्वेपिंग एक्सचेंज है वहीं पे अवेलेबल है। आप 24/7 इसको बाय सेल कर सकते हैं। यूनिस्वेप पे जाके आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। जैसे ही वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो वहां पे स्वेपिंग का एक ऑप्शन आता है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मेटिक और टीबैक का पेयर, टीबैक मतलब टोकन ब्लॉक और कॉइन, जैसे हर चीज का एक कोड होता है। बिटकॉइन का है BTC, इथेरियम का है ETH, ट्रोन का है TRX, बिनांस का है BNB। वैसे ब्लॉक का रहेगा BAC, ब्लॉक कॉइन, लेकिन अभी ये टोकन इसलिए T लगा हुआ है आगे। जैसे ही कॉइन आएगा तो T हट जाएगा। आप पेयर सिलेक्ट करते हैं, स्वेप कंफर्म करते हैं, जितने का आपको बाय करना है, 1, 2, 5, 10, 1000, जितने कॉइन बाय करना आप कंफर्म स्वेप करते हैं और ब्लॉक आपके वॉलेट में आ जाता है। अब वॉलेट आपका है, मोबाइल आपका है, वॉलेट उसके अंदर है, उसका पासवर्ड उसकी प्राइवेट की आपके पास है और आपका ब्लॉक उसमें पड़ा है, मतलब आपका माल आपके कंट्रोल में है, किसी को दिया नहीं है आपने। आपको जब बेचना है उसको बेच दो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं खरीदूं और रेट डाउन हो जाए तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये मार्केट है, कभी अप भी जाता है, कभी डाउन भी जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कि इतना ही जाएगा, डाउन भी हो सकता है, सीधी सी बात है, राइट। डिपेंड करता है बाइंग प्रेशर ज्यादा है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। लेकिन चूंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है और कम्युनिटी तेजी से बढ़ रही है, तो इसमें बहुत अच्छे रिवॉर्ड आने वाले वक्त में मिलने के चांस अदर किसी करेंसी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। आपको फिर भी डर लगता है तो आप चेन की नींद सोना चाहते हैं, तो एक फैसिलिटी शुरुआत में कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए यहाँ पर ब्लॉक फाउंडेशन में लोग ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक को पसंद करें तो क्यों करेंगे, उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर मिलेंगे तो वो बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये दिया जा रहा है जिसको कहा जाता है स्टेकिंग, DeFi AI, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके वॉलेट में जो ब्लॉक रखे हैं, रेट बढ़ेगा तो आप मुनाफे में रहेंगे, रेट गिरेगा तो नुकसान में रहेंगे। आप अगर चाहें तो DeFi में उसको स्टेकिंग पे लगा दें, तो रेट गिरे चाहे बढ़े, आपको आपका एक फिक्स रिवॉर्ड आपके उठने के पहले रोज सुबह 5:30 बजे आपको आता रहेगा। ये टाइम बिंग कुछ वक्त के लिए फैसिलिटी दी गई है ताकि कम्युनिटी तेजी से ग्रो हो। फिर रेफरल इनकम आपको यहाँ पे मिल सकती है, मैचिंग इनकम आपको मिल सकती है, लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर के रूप में आम आदमी को यहाँ पर LP बनाया जा रहा है। किसी भी करेंसी का या किसी शेयर का आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर मतलब बिलियनियर, ट्रिलियनियर जो लोग होते, मिलियनियर, वही बन सकते हैं। यहाँ पर आम आदमी को लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनाया जा रहा है एक सिस्टम के अंतर्गत। कैसे होता है आगे समझते हैं वन बाय वन। DeFi AI, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप स्क्रीन पे जितने पैकेजेस देख रहे हैं, $20, $50,
$100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, जितनी आपकी कैपेसिटी है, किसी के कहने में आकर नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिए। कई लोग आते हैं कि तू बड़े से बड़ा पैकेज ले, टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं, तो अपने दिमाग में आता है कि तू बैठा है तभी तो टेंशन है, राइट? तो किसी के कहने में नहीं, क्योंकि व्यक्ति दो कारणों से किसी भी सिस्टम में मरता है। एक होता है फेथ, किसी पे भी फेथ करके उसके कहने में आके मैं बैठा हूं तू डाल, वो डाल देता है, और बाद में जब कुछ केस होता है तो वही जो बोल रहा था मैं बैठा हूं तू डाल, वही अपने फोन उठाना बंद कर देता है। दूसरा कारण होता है लेक ऑफ नॉलेज। हम खुद सीखने की कोशिश नहीं करते, यार चल ठीक है तू बोल रहा ना, डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। ये गलती यहाँ पे ना करें। जिसने आपको बुलाया है यहाँ पर, आपको चाहते हैं हम तो 15 मिनट में भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इतना डीपली इसलिए स्टडी किया कराया जाता है ताकि आप खुद टेक्नोलॉजी को समझें, किसी के भरोसे में नहीं। खुद को कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। भले ही छोटे पैकेज से आप स्टार्टिंग करें, लेकिन पूरी तरह सीखें। लेक ऑफ नॉलेज की जो आदत है उसको छोड़कर किसी पे फेथ ना करें। जिसने आज आपको बुलाया वो एक रेफरल लिंक आपको भेजेंगे। DeFi AI के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना मेल आईडी डालते हैं, आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड मिलता है। सामने आपके ये सारे पैकेज आपको दिखते हैं। जो आपकी कैपेसिटी, आप जैसी पैकेज बाय करते हैं तो आपके वॉलेट से वो टी-बैग निकल के DeFi में चला जाता है, और दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे डेली रिवॉर्ड आपको आना चालू होते हैं, जो होते हैं 1%, आपके पैकेज का 1%। ये जब सिस्टम शुरू हुआ था लास्ट अगस्त में, तो 1.60% रिवॉर्ड हुआ करते थे, फिर कम किए, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है कम होते जा रहे हैं, राइट? 1.50% हुआ, वो भी लोगों को टाइम पे मिला। फिर 1.25 हुआ, लोगों को टाइम पे मिला। 1.10 भी था। 1% अभी चल रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, स्क्रीन पे गौर से देख लें आप, गेट डेली पैसिव बेनिफिट ऑफ 1% ऑन योर स्टेकिंग पैकेज वैलिड टिल 15/9/2022। 15 सितंबर तक ही ये रिवॉर्ड मिलेंगे 1%। उसके बाद ये सिस्टम सब पैकेजेस पे 0.5% रिवॉर्ड कर देगा, और इसका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन के इसकी ब्लॉकचेन पे डल जाएगा, और ये 100% डिसेंट्रलाइज वे से पब्लिक का पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, राइट? तो जितने भी माइनिंग रिवॉर्ड है, आज 16 अगस्त है, आज से ठीक एक महीना है, 16 सितंबर तक, मतलब 15 सितंबर की सुबह, 16 सितंबर सुबह 5:30 बजे क्लोजिंग होगी। तब तक के लिए जितने पैकेज आप स्टेकिंग पे लगाएंगे उनका ये 1% का कमिटमेंट फुलफिल होगा। 1.60% लोगों को टाइम पे मिला, 1.5% भी मिला, 1.25 भी मिला। तो जाहिर सी बात है ये सिस्टम 1% पे अगर आज कोई पैकेज लेता है तो अगले महीने 16 सितंबर को 0.5% रिवॉर्ड होंगे। तो जितने लोग अभी पैकेज बाय कर रहे हैं उनको 1% के हिसाब से ही रिवॉर्ड मिलेगा, ये तय है। तो बहुत अच्छा मौका है आपके सामने। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये बेनिफिट दिलवा सकते हैं दिलवाइए, क्योंकि यहाँ जो फ्रेशियर्स हैं, जो हमारे एसोसिएट नए नए जुड़े हैं, आपके सामने बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि यहाँ दो बड़े एक अमेंडमेंट सिस्टम में किए हैं, और बड़ा एक दिल करके हमारे जितने बड़े अचीवर्स हैं जो $10,000, $15,000, $5,000 एक एक आईडी पे जो अर्निंग कर रहे थे, उनके सेक्रीफाइस के कारण आज इस सिस्टम की उम्र इतनी बढ़ गई है कि ये अमर हो चुका है, अजर हो चुका है। क्योंकि 0.5% रिवॉर्ड देना इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बहुत नॉमिनल रिवॉर्ड है वो। और क्यों नॉमिनल है आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एक जानकारी और देना चाहूंगा, 15 अगस्त तक हमारा दुबई का जो क्वालिफिकेशन था $20,000 डायरेक्ट रेफरल के लिए, वो 15 अगस्त पे जितने लोगों ने क्वालिफाई किया उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना है तो आप बिल्कुल पासपोर्ट तैयार करा लें। वीजा की प्रोसेस आप करा लें पर्सनल लेवल पे, 8 दिन में वीजा बन जाता है। डेट आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगी। अक्टूबर महीने में दुबई में 7 अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के वर्ल्ड क्रिप्टो एक्सपो होने जा रहे हैं। तो दुनिया में किसी भी देश में किसी भी शहर में जब क्रिप्टो एक्सपो होता है तो ब्लॉकओरा और पेनारोमा अपनी वहां उपस्थिति दर्ज कराते हैं, चाहे दुबई हो। अभी 1 महीने पहले सिंगापुर में था, गवर्नमेंट ने कराया था, वहां पे भी हमने अपने पूरा ब्रांडिंग किया, करोड़ों रुपए ब्रांडिंग में वहां खर्चा हुआ। अभी 11 और 12 तारीख को मुंबई के सहारा स्टार होटल में मनी एक्सपो था, वहां पर भी ब्लॉकओरा फाउंडेशन को 2022 का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड से वहां पर नवाजा गया। आप उसकी वीडियो जिसने आज आपको बुलाया देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे एक्सपो में 2022 का बेस्ट DeFi प्रोजेक्ट का अवार्ड यहाँ पर इस फाउंडेशन को दिया।
ट्रांसपेरेंसी के कारण, अचीवमेंट के कारण। ये जो रिवॉर्ड है मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते के 5 दिन आते हैं, महीने के 22 दिन आते हैं, राइट। अब एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा, जैसे ही 15 सितंबर खत्म होगा, 16 ऑफ सितंबर होगा, जितने पैकेजेस हैं या 1% जो रिवॉर्ड है ये 0.5% रिवॉर्ड होंगे, तब एक नया पैकेज और यहाँ पे स्टार्ट होगा, जो होगा $10,000 का, जो स्टार्ट होगा 15 सितंबर यानी 16 सितंबर मॉर्निंग से $10,000 का पैकेज। तो ये क्या बेनिफिट आपको देगा आने वाले वक्त में, क्योंकि आपकी कम्युनिटी जो ऑलरेडी बन चुकी है, उन लोगों को सिस्टम ने 1.60 भी दिया, 1.50 भी दिया, 1.25% भी दिया, 1% भी दिया, 0.5% देंगे, तो उनका विश्वास इस कम्युनिटी पे जिंदगी भर के लिए बहुत बड़े लेवल पे जम चुका होगा। तो वो डिमांड कर रहे हैं लोग कि छोटे छोटे पैकेज में हमको 0.5% रिवॉर्ड होगा, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आईडीज उनको करना पड़ते हैं स्टेकिंग के लिए। इस डिमांड के लिए $10,000 का एक पैकेज यहाँ पर डिजाइन किया गया है, जो 16 ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। 0.5% रिवॉर्ड 16 सितंबर तक है। 15 सितंबर तक जो आप पैकेज लगाएंगे, आज इस सेशन के बाद से जितने लोग पहली बार आए हैं, फटाफट अपना स्टार्टिंग करें। ये बेनिफिट जिंदगी में फिर दोबारा पलट के मौका नहीं आने वाला है। 1.60 पे जिसने पैकेज किया था, आज वो लोग मिलेनियर बन चुके हैं, बिलियनियर बन चुके हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने भरोसा किया। तो आप भी बिल्कुल 1-1 मिनट की कीमत वसूलें। ये पूरा महीना आप सबके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। जितने फ्रेशियर्स हैं, जितने नए लोग हैं, इवन जितने अचीवर्स हैं, आपका तो जो रजिस्ट्रेशन आईडी वो अमर हो जाएगा इस सिस्टम के कारण, राइट। क्यों होगा आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये रिवॉर्ड कब तक आते हैं? मंडे टू फ्राइडे, महीने के 22 दिन, अप टू 3x, 3 गुना होने तक, राइट। तो 1% के हिसाब से 300 वर्किंग डे में ये 3x हो जाता है, फिर सिस्टम बंद हो जाता है। और एक चीज नीचे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ योर पैकेज वैल्यू विल बी कन्वर्टेड टू लॉक्ड लिक्विडिटी फॉर 6 मंथ इन योर वॉलेट। जैसा मैंने बताया था कि एक आम आदमी को लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनाया जाता है इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का, और जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वही इसकी ब्लॉकचेन के मालिक है, ऑनर है। आगे आपको समझ में आएगा। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस यहाँ पर है, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में इसका कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार मेननेट लॉन्च हो जाएगा तो जिनके पास ब्लॉक हो रहा पड़ा है उतने % का वो ऑनर है, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये सिस्टम जैसी 3x करता है, फिर वापस से आप रीटॉप अप करते हैं, फिर अपना नया साइकिल चालू कर सकते हैं, राइट। तो मौका है 15 सितंबर तक का 1% रिवॉर्ड। जिंदगी में फिर पलट के ये मौका आपको कभी नहीं आएगा। आप ऐसे करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर आप किसी को इस प्रोग्राम को रेफर करते हैं, तो रेफर में क्या होता है कि आपने अनिल, सुनील, अजय, विजय, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में लोगों को बताया। अगर वो पैकेज बाय करते हैं तो इन्हीं में से कोई पैकेज वो बाय करेंगे। जितना पैकेज लेते हैं उसका 5% आपको रेफरल इनकम आता है सर, राइट। 5%। $5,000 का पैकेज लिया तो $250 आएगा। $10,000 का पैकेज लिया तो $500 आपको रेफरल आएगा। $20 का लिया तो जाहिर सी बात है 5% यानी $1 आपको आएगा, पहला इनकम। दूसरा, यहाँ पर अगर एक फैसिलिटी है, ये फर्स्ट टारगेट आपको दिया जाता है, जिससे आपका जो बूस्ट इनिशियल लेवल पे आपके टारगेट अचीव करते हैं तो आपको एक बूस्टर मिलता है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट में बहुत बढ़ोतरी होती है। वो क्या है? जिस दिन आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको अपना यूनिक आईडी पासवर्ड मिलता है। उसके अगले 14 डेज में अगर 5 रेफर आप करते हैं तो 5% आपका रेफरल इनकम के अलावा 5% एक्स्ट्रा फास्ट स्टार्ट बोनस आपको मिलता है। और जो सिस्टम के जो प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे स्टेज पे बुलाकर आपको एक पहला टारगेट आपने अचीव किया तो आपको एक रिकॉग्निशन दिया जाता है। इससे क्या होता है, इनिशियल जो फ्रेशर है उसको बूस्टर मिलता है, कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। और सिर्फ इस चीज को अगर आप डुप्लीकेट कर लेंगे ना सर, तो अगले 56 दिन में, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप यहाँ पर हजारों $, 3, 4, 5, $10,000 डेली कमा सकते हैं। कैसे? आज आप मान लीजिए 15 अगस्त से 16 अगस्त थे, 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, 14 दिन, यहाँ 30 अगस्त तक आपने अपने 5 रेफर कर लिए तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। जो सबसे छोटा पैकेज होता है उसको 5 से मल्टीपल करता है सिस्टम, उसका 5% एक्स्ट्रा आपको देता है। 30 तारीख तक आपने ये अचीव कर लिया, आपको रिकॉग्निशन मिला, आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, आप में कॉन्फिडेंट आया कि यस मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। पहली पायदान पे आप चढ़े, पहली सक्सेस आपको मिली, राइट।
यही काम इन 5 लोगों को मदद करें आप कि अगले 14 दिन में आप भी अपने 5 रेफर करें, तो उनकी मदद करेंगे तो दूसरी लेयर आपकी बनेगी 25 लोगों की अगले 14 दिन में, मतलब 28 दिन में आपका सेकंड लेवल पे 25 लोग आ चुके होंगे, फर्स्ट लेवल पे 5 लोग और एक आपको 26 लोगों का, 31 लोगों का आपका पूरा नेटवर्क हो चुका होगा। ऐसे ही आगे चलते हैं, तीसरे लेवल पे आप अगर उन 25 लोगों की मदद करेंगे तो 5-5 लोगों को रेफर करने के लिए अगले 14 दिन में आप मदद करते सब मिलके, तो क्या होगा, 42वें दिन वहां पे तीसरे लेवल पे आपके करीब 125 लोगों से ज्यादा का वहां पर आपका ग्रुप खड़ा हो चुका होगा। आप नहीं जानते उन लोगों को कौन कहाँ है, देश के किस कोने में, आप सिर्फ अपने जो इनिशियल लेवल के लोगों की मदद कर रहे हैं, जूम के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू कर रहे हैं, आमने सामने बिठाकर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जूम पे जितने लोग दुनिया के कोने कोने से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इसका पूरा प्रेजेंटेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। ऐसे आप एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आखिरी साइकिल होता है 56 दिन का, तो 56वें दिन आपके चौथे लेवल पे 625 लोग हो जाते हैं एक दूसरे की मदद करने से, और आप यहाँ पे सबसे हाईएस्ट इनकम पे पहुंच जाते हैं। वो हाईएस्ट इनकम कितनी होती है आगे समझते हैं अपन। दूसरी इनकम होती है यहाँ पर मैचिंग बोनस। अनिल, सुनील, विजय, अजय, जितने लोग आप डायरेक्ट रेफर कर रहे हो, यहाँ आपके 2 ही ग्रुप बनते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जितना बिजनेस आता है, ग्रुप बी में जितना बिजनेस आता है, आपके उठने के पहले सुबह 5:30 बजे सिस्टम कैलकुलेशन करता है और आपको मैचिंग बोनस देता है, जो होता है 25%, 25% मैचिंग बोनस। ये सुनकर आपको खुशी भी होती होगी और घबराहट भी हो रही होगी, खासकर नए लोगों को। लेकिन यहाँ पर 3 बैरिकेड्स है, जो 0.5% या 1% रिवॉर्ड है, उसके अलावा 25% मैचिंग बोनस यहाँ पर जो दिया जा रहा है, ये सैकड़ों साल दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? पहला बैरिकेड, मान लीजिए आपके राइट में आज $10,000 का बिजनेस है, लेफ्ट में $5,000 का बिजनेस, तो मैच हुआ 5,000, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। $5,000 का 25% आज की आपकी इनकम है $1,250। एक साथ ना देते हुए सिस्टम 100 डेज में उसको डिवाइड कर देता है, मतलब $12.5 रोज अगले 100 दिन के लिए आपके फिक्स हो गए, राइट। ऐसे ही आगे चलते हैं। दूसरे दिन मान लीजिए लेफ्ट में 10,000 का बिजनेस आया, राइट में 5,000 का आया, पुराना 5,000 पड़ा था कैरी फॉरवर्ड, तो आपके दूसरे दिन मैचिंग हुई $10,000, तो आपकी इनकम हो गई $2,500, तो $25 रोज अगले 100 दिन के लिए चालू हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर सिस्टम, पहला बैरिकेड है कि एक साथ ना देते हुए आपको 100 डेज में सिस्टम ये टोटल इनकम डिवाइड करता है, पहला। दूसरा, यहाँ पर जो एज पर योर पैकेज यहाँ पर स्टेकिंग होती है, तो एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, ये बताने के बाद अगले में बैरियर आपको बता देता हूँ कि सिस्टम से कोई भी आदमी, वर्किंग नॉन वर्किंग कुछ भी हो, 3x से ज्यादा कोई भी इस सिस्टम से बेनिफिट नहीं ले जा सकता है। मान लीजिए आपका पैकेज है $5,000 का, $10,000 का, आपका 3x टोटल इनकम हो जाएगा, भले नॉन वर्किंग से हो चाहे आपकी टीम से हो, तो आपको रीटॉप अप कंपलसरी है। $10,000 का पैकेज शुरू होगा फॉर एग्जांपल, टोटल आपकी टीम से $30,000 इनकम आपकी हो गई, आपको फिर 10,000 से रीटॉप अप करना है। आपने रीटॉप अप किया तो आपके सीनियर को फिर रेफरल इनकम बटेगा, ऊपर फिर मैचिंग बोनस बढ़ता है। यही कार्यक्रम आपकी टीम का हर आदमी हर 3x इनकम पे रीटॉप अप करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ताकतवर ये रीटॉप अप का सिस्टम है कि प्रीवियस आपकी टीम से जो इनकम आपको रिलीज हो चुकी है, वो इनकम बार बार लगातार रिपीट होती जाती है। ये इसका बहुत खास वो है। और यहाँ आप देख रहे हैं जो कैपिंग, यहाँ पर 21 तारीख के बाद यहाँ पर जो टोटल मैक्सिमम कैपिंग है वो है $2,500 की। लेकिन ये मंथली नहीं बोल रहा हूँ मैं वीकली भी नहीं बोल रहा हूँ, डेली कैपिंग है एक आईडी पे $2,500, यानी 2 लाख रुपया रोज। अब आपके ऊपर आपको देखना है कि अपना कितना बड़ा स्ट्रक्चर आप कैपिंग पे लेके जाते हैं। कोई ट्राइपॉड चलाता है, कोई 7 पॉड चलाता है, कोई और ज्यादा आईडी कैपिंग पे लेकर जाता है। तो मेरा सजेशन है, ये मौका वापस नहीं आएगा। अपना स्ट्रक्चर इस हिसाब से डिजाइन करिए कि आने वाले वक्त में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ आईडीज इस मैक्सिमम इनकम पे पहुंचे, जो होता है $2,500 पर डे। और यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सारे अचीवर्स का, हमारे कोर ग्रुप के, हमारे सारे लीडर्स का, जिन्होंने यहाँ पर अपनी इनकम आधी करी, सेक्रीफाइस किया, क्योंकि जो $5,000 की कैपिंग थी वो 2,500 पे आ गई। मतलब सारे लीडर्स का जो अर्निंग है वो आधा हो गया। लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि सीधी सी बात है कि $5,000 हमें साल 2 साल कमाना है,
या 2000 $2500 या $1000 हमें अगले 100 साल तक कमाना है। जितना सिस्टम लॉन्ग वे चलता रहेगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इस बेनिफिट के कारण सबसे पहले तो रिवॉर्ड आधे हो जाएंगे, 1.5% से या %.5 में, मतलब 3x रिवॉर्ड कम हो गए। दूसरा फायदा, %.5 मतलब लोगों को बिलीव होता है तो आपका जो आज का बिजनेस है उससे ज्यादा बिजनेस आपका आएगा 0.5% रिवॉर्ड में, क्योंकि एक आम आदमी को बिलीव होता है। अब डेली $10,000 का भी बिजनेस आप मैच करेंगे तो आप डेली की कैपिंग पे पहुंच जाते हैं $2,500 की। तो 10,000 का पैकेज इसलिए डिजाइन किया गया है कि आपके एक तरफ मान लीजिए बहुत बिजनेस वॉल्यूम पड़ा है, आप रोज दूसरी तरफ एक 10,000 टोटल बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, एक भी पैकेज कोई बाय करता है पूरी टीम में से, तो डेली आप $2,500 की कैपिंग पे आने वाले 1 महीने में 2 महीने में पहुंच सकते हैं। ये बेनिफिट हुआ है। सिस्टम को अमर गुट्टी पिला दी गई है, रिवॉर्ड 3 गुना कम करके लोगों के, बड़े बड़े लीडरों की, जो मैं हमेशा बोलता हूँ अमीर और अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बनता है कई सिस्टम में, तो नीचे के लोगों की इनकम लॉन्जिटिविटी के साथ आती रहे, इसलिए हमारे सारे लीडर्स ने यहाँ सेक्रीफाइस किया है। उन सारे लीडर का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन सब लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स कहूंगा कि आपने जो आज सेक्रीफाइस किया है, ये आपकी जो इनकम है आने वाले वक्त में आपके 3 आईडी 4 आईडी 10 आईडी इस कैपिंग पे जाएंगे तो ये लॉन्ग टर्म आने वाली जनरेशन तक ये इनकम आपको आती रहेगी। ये अमर घुट्टी सिस्टम को पिलाई गई है जो अब कभी ना रुकने वाला ये सिस्टम बन गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक मिनट, अब आपको ये चीज लग रही होगी कि ये जो रिवॉर्ड है ना, और 25% मैचिंग बोनस है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ कोई बैठकर ट्रेड तो कर नहीं रहा है, कोई बैठ के आपका पैसा किसी प्लेटफॉर्म पे घुमा नहीं रहा है। और ट्रेडिंग में एक चीज हमारे डेवलपर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि डेथ निश्चित है, डेट निश्चित नहीं है। मौत निश्चित है, डूबना तय है, लेकिन तारीख निश्चित नहीं होती है। तो ट्रेडिंग के जितने प्लेटफॉर्म होते हैं, अगर आपको कोई आके बोलता है कि मैं बहुत महान ट्रेडर हूँ, आप पैसा दो, हम आपको फिक्स निकाल के देंगे, उससे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरी बात को ध्यान रखिएगा, राइट? तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सिस्टम नहीं चलता है। डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पे हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये जितने एक्सचेंजों के नाम आप देख रहे हैं, इसका कोई व्यक्ति विशेष मालिक है और अपने खास लॉबी के साथ में मिलकर वो पंप एंड डंप करता है। एक ट्वीट पे कभी रेट पंप होता है और एक रीट्वीट पे पंप डंप होता है। आम आदमी के साथ यहाँ पर साथ में बहुत सारे मैनिपुलेशन होते हैं, और आपके पास कोई भी करेंसी अगर इनके गले में पड़ी है तो रिस्क है, क्योंकि आपके पास सिर्फ क्या है, डिजिट है। एक्चुअल में इनके माल कंट्रोल इनका है, उनके गले में आपका माल पड़ा हुआ है, राइट? तो इसी चीज का तोड़ यहाँ पे ब्लॉक हो रहा, जो विश्वास रखता है उस चीज पे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक नई टेक्नोलॉजी है ये, जिसको कहा जाता है स्वैपिंग। ये वॉलेट होते हैं जैसे सेफपाल, ट्रस्ट वॉलेट, ट्रोन वॉलेट, मेटामास्क। ये अपने प्ले स्टोर पे जाके आप वॉलेट डाउनलोड करते हैं जहां आपके कोई केवाईसी नहीं लगते हैं। एक 12 अक्षर का पासवर्ड आपको मिलता है, वॉलेट आपके पास डाउनलोड हो जाता है और आप अपनी एसेट उसमें रखते हैं। मतलब मोबाइल आपका, पासवर्ड उसका आपके पास है, वॉलेट उसके अंदर है और आपका माल उसमें पड़ा हुआ है। मतलब आपकी एसेट आपके कंट्रोल में है, मेरी एसेट मेरे कंट्रोल में है। एकदम सेफ होता है, राइट? इसके थ्रू ट्रेडिंग का एक नया तरीका, एक नया लॉजिक आया है, वो मैं आपके बीच में अभी रखूंगा। अगर इस लॉजिक को आपने समझ लिया तो ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन है या नहीं है इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। स्वैपिंग का लॉजिक, ट्रेडिंग का एक नया तरीका। मान लीजिए मैं एक डेवलपर हूं, मैंने एक XYZ कॉइन यहाँ पे इजाद किया, उसकी टोटल 10,000 कॉइन का मैंने एक पूल बनाया, जैसे यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, जस्ट स्वैप। ये सारे स्वैपिंग एक्सचेंज होते हैं जहाँ दुनिया की किसी भी करेंसी को किसी भी करेंसी से आप स्वैप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक यूनिस्वैप पे अपना पूल बनाया, 10,000 कॉइन रखे और $10,000 उसके सामने लिक्विडिटी रख दी। जो मैं आपको बता रहा था कि मिलियंस ऑफ डॉलर में हमारी लिक्विडिटी वहां पर है ब्लॉकओरा के पीछे। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये XYZ कॉइन है, 100% में ये मेरे कंट्रोल में है क्योंकि मैंने इसको इजाद किया। अब देखिए कैसे ये डिसेंट्रलाइज होता है। 10,000 कॉइन है, $10,000 की मैंने लिक्विडिटी रखी। इट मीन्स एक कॉइन का रेट वहां तय है $1। 24/7 में बोलता हूँ, आपको बेचना है तो बेच के जाओ, खरीदना है तो खरीद के जाओ। यहाँ पे लिक्विडिटी और माल दोनों रखा हुआ है।
लेकिन यहाँ पर एक एल्गोरिदम सेट है, या कोई पंप एंड डंप नहीं कर सकता है। इस पुल से जितना माल बिकेगा उतना इसका रेट बढ़ता है, जितना माल सेल होगा उतना रेट इसका गिरता है। सिंपल सा लॉजिक है। ध्यान दीजिए आप, $1 इसका बेसिक रेट है। मैं 100% मेरे कंट्रोल में ये है। मान लीजिए कोई एक बंदा आता है अमर, उसने आके 20% यानी 2000 कॉइन खरीदे, तो 10,000 का 20% यहाँ पे माल बिका। $1 का भाव था तो 20% रेट बढ़ेगा, तो रेट क्या हो गया? $1.20। क्यों बढ़ा रेट? क्योंकि कॉइन 2000 अमर ने खरीदे, तो मेरी जो $10,000 की लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी बढ़ गई, इसलिए इसका रेट बढ़ा। सिंपल कैलकुलेशन है, गणित का धंधा है, जैसा हमारे डेवलपर हमेशा बोलते हैं। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर का जो प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, अगले 4 मिनट में इसका अंदाजा आपको लग जाएगा, और यही लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको बनाया जा रहा है। यहाँ पे आगे चलते हैं अपन। 8,000 कॉइन मेरे पास बचे, 2,000 कॉइन चले गए अमर के पास। अब अमर चाहे तो यहाँ पर सेकंड पुल ऑनर बन सकता है, क्योंकि 2,000 कॉइन उसके पास है, उसको भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना है। तो $1.20 का रेट है, 2000 से उसका वैल्यू हो जाता $2,400। उतनी ही लिक्विडिटी जैसे मैंने डाली थी अमर ने भी डाल दी, तो अमर बन गया सेकंड पुल ऑनर 20% का। 80% मेरा कंट्रोल रहेगा। 8,000 कॉइन मेरे पास है टोटल सप्लाई का, और 2,000 कॉइन है अमर के पास। अब मान लीजिए एक तीसरा बंदा आता है अकबर, वो आके 1,000 कॉइन बाय करता है, यानी 10% माल बिका, तो 10% फिर रेट बढ़ेगा, $1.32 इसका रेट हो गया। 800 कॉइन मिलेंगे अकबर को मुझसे, क्योंकि 80% की सप्लाई मेरे पास है, और 200 कॉइन मिलेंगे अकबर को अमर से, क्योंकि 20% सप्लाई उसके पास थी, और अकबर के पास आ गए 1,000 कॉइन। 7,200 कॉइन बचे मेरे पास, 1,800 बचे अमर के पास, और 1,000 कॉइन है अकबर के पास। अब 3 ऑनर हो गए इसके। अकबर चाहे तो अपने माल का जितना वैल्यू होता है $1.32 के हिसाब से वो इस लिक्विडिटी में डाल देता है, तो तीसरा पुल ऑनर बन जाता है कौन? अकबर। ध्यान से समझिए सर, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर मतलब सुनार एक तरह से होता है। मैं हमेशा बताता हूँ, ज्वेलर शॉप वाला क्या लेके बैठा है अपनी दुकान में? गोल्ड और रुपया। वो ये बोलता है 24x7 आपको चाहिए गोल्ड, उससे महंगे में लेकर जाओ, और बेचना है तो सस्ते में खरीदने को तैयार रहता है। वही काम यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर करता है। तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ब्लॉकचेन पे आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर कैसे बनाया जा रहा है आगे मैं आपको समझाऊंगा। ये अमर के बाद अकबर भी यहाँ पे तीसरा पुल ऑनर बना। मान लीजिए एंथोनी आया, 2,000 कॉइन बाय किए $1.32 के रेट से, तो $1.58 इसका रेट हो गया। अब जाहिर सी बात है 72% माल मेरे पास है, तो 72% सप्लाई एंथोनी को मुझसे मिलेगी। 18% है अमर के पास, तो 18% सप्लाई एंथोनी को अमर से मिलेगी, और 10% सप्लाई अकबर की बिकेगी, और एंथोनी के पास आ गई 20% सप्लाई। रेट हो गया $1.58। तो अब ऐसे करते करते ये 10,000 कॉइन बिकते जा रहे हैं, और यहाँ पे इसका रेट बढ़ता जा रहा है, इसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते जा रहे हैं। ऐसे ही अमर, अकबर, एंथोनी जैसे 100 लोगों के पास ये कॉइन पहुंच गया, और 100 लोग वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के बैठे, तो क्या होगा? 100 लोगों के पास 100 कॉइन डिवाइड हो गए। 10,000 जो सप्लाई पूरी मेरे कंट्रोल में थी वो 100 लोगों में डिवाइड हो गई। अब मैं इसका डेवलपर हूं, मैं सोचूं जैसा मार्केट के ऑपरेटर जो डेवलपर पंप एंड डंप करते हैं, मेरे कंट्रोल में यहाँ पर ये चीज नहीं बची कि मैं इसको डंप करूं। मैं साथ में कुछ लोगों को ले लूं, अमर, अकबर, एंथोनी को, कि चलो अपना माल अपन एक साथ बेच के रेट गिराते हैं, तो बचे हुए 95% लोग उस माल को भी खरीद लेंगे। तो पूरी तरह पब्लिक इसकी ऑनर हो गई। जो मैं खुद इसका डेवलपर था, मैं भी इससे बाहर निकल गया। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग ट्रेडिंग, जो दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रांसपेरेंट तरीका है, जहां पे एक आम आदमी राजा है, खुद को दिमाग लगा के ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मैटिक और ब्लॉक ओरा ये दोनों लेके यूनिस्वैप पे आप एक आम आदमी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनता है, जैसे अमर, अकबर, एंथोनी बने हैं, वैसे आप भी बन सकते हैं। तो आने वाले वक्त में आज हमारे 25,000 30,000 के करीब एड्रेस हो चुके हैं, तो ये 30,000 के 30,000 लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर रहेंगे, राइट। ऐसे आने वाले वक्त में ये 30,000 से 3 लाख होंगे, 30 लाख होंगे, ऐसे एड्रेसेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन सप्लाई उतनी है 20 लाख। तो आप सोचिए कि ये आने वाले वक्त में नेक्स्ट टू बिटकॉइन जा सकता है या बियॉन्ड टू बिटकॉइन जा सकता है। आपको समझ में आ गया होगा शायद हाउ इट इज पॉसिबल।
$1 से यूनिस्वैप पे, पैनकेकस्वैप पे ये चालू हुआ था। आज 25-30 हजार एड्रेस हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आज 20x से ज्यादा रिवॉर्ड मिले हैं। तो 1 साल पहले जिसने $1 का भाव था, सिस्टम ये बोलता है वैल्यू उसको दी जाती है। $5,000 का पैकेज किसी ने लिया होगा तो $15,000 उसकी वैल्यू उसको दी जाएगी। तो उन्होंने $1 का भाव था तो सिस्टम में क्या किया, 5,000 कॉइन सिस्टम में डाले स्टेकिंग पे। आज उसका रेट हो गया है, अभी उनका साइकिल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन रेट हो गया $20, तो उसकी वैल्यू हो गई $1,00,000। लेकिन सिस्टम उसको देगा कितना, $15,000 धीरे धीरे चना वटाना के रूप में धीरे धीरे उनको मिल रहा है। लेकिन सिस्टम भी प्रॉफिट में है और वो स्टेकिंग जिसने किया था उनको उनका वैल्यू का 3x हो गया, वो उसमें खुश है। कुल मिलाकर ये प्रोग्राम 100% डिसेंट्रलाइज, दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम ये बन चुका है। तो डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी पूल पैनकेकस्वैप पे और यूनिस्वैप पे ऑलरेडी हमारा चल रहा है। वहां पे आम आदमी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकता है। आप जितना भी सिस्टम से इनकम करते हैं, आपका 10% अमाउंट डिडक्ट होकर आपके लिक्विडिटी पूल में रखा होता है। आप यूनिस्वैप पे या पैनकेकस्वैप पे जाके उतनी ही वैल्यू का मेटिक या बीएनबी लेकर आप वहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइडरशिप में डालते हैं, अगले 6 महीने के लिए लॉक करते हैं, तो आपका एक ट्रांजेक्शन हैश वहां जनरेट होता है। तो आपका जो लिक्विडिटी पूल में 10% अमाउंट पड़ा है वो आपको विड्रॉल मिल जाता है, और ये लिक्विडिटी आपके वॉलेट से आपके थ्रू लगाई जाती है और आप ही के कंट्रोल में होती है। बस फर्क इतना है कि सिर्फ 6 महीने के लिए आप उसको लॉक करेंगे, 6 महीने बाद ऑटोमेटिक वो आपके वॉलेट में आ जाएगी। आज जो लिक्विडिटी लगाई, कल जो लगाई वो उससे अगले 6 महीना, परसों जो लगाई वो उससे अगले 6 महीना। तो रोज यहाँ पर जितना इनकम आ रहा है आपका 10% आप लिक्विडिटी में ऐड करते हो तो अगले 6 महीने के साइकिल के लिए वो वहां पे लॉक होता है। तो मैं इस बार जो हमारा कोर ग्रुप का सेशन हुआ, हमारे डेवलपर्स ने एक ही बहुत अच्छी बात बोली कि स्टेकिंग का छोड़कर अगर अगले 6 महीने हम सब लोग, हमारे पास जितने ब्लॉक ओरा पड़े हैं उसके माध्यम से हम खुद लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं और इसी का अगर प्रचार प्रसार करते हैं और यहाँ पर हजारों लिक्विडिटी प्रोवाइडर और $1 बिलियन की लिक्विडिटी अगर हम कर देते हैं तो हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका वैल्यू 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, $50,000 भी जा सकता है कि दुनिया के किसी भी कॉइन के पीछे हजारों लाखों लिक्विडिटी प्रोवाइडर और $1 बिलियन की लिक्विडिटी आज तक कभी किसी के कॉइन पे नहीं है। इसीलिए ये सिस्टम लॉन्ग टर्म चलता रहेगा क्योंकि पब्लिक ही यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के खड़ी होती है। इस सेशन के बाद मैं चाहूंगा गिरीश साहब आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का प्रोसेस क्या, अगर वो मौजूद है तो वो आपको बताएंगे। एक पूरा मैंने आपको बफे बताया जहाँ पे आपको स्टेकिंग के रिवॉर्ड बताए, लिक्विडिटी प्रोवाइडरशिप के रिवॉर्ड आपको बताए, होल्डिंग के रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे कि आज आपने एक अमाउंट टी बैग का रख के भूल गए आप अपने बच्चों के नाम पे, आने वाले वक्त में नेक्स्ट टू बिटकॉइन बनेगा तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप ट्रेडिंग करके सुबह खरीदा 2 दिन बाद बेच दिया तो भी आप यहाँ पैसा बना सकते हैं। माइनिंग, जब मैंने बोला था कि ब्लॉकओरा का ब्लॉकचेन आएगी तो अपने वॉलेट में आप खुद के कंट्रोल में कॉइन रख के आप माइनिंग करेंगे तो अगले 100 साल तक आपको रिवॉर्ड आते रहेंगे। खुद का हमारा स्वैपिंग एक्सचेंज बहुत जल्दी टेस्ट पे चल रहा है, 2-4 दिन में वो अनाउंस हो जाएगा, वहीं पे आप अपनी लिक्विडिटी ऐड कर पाएंगे। पैनोरामा एक्सचेंज, वर्ल्ड टूर, लाइफस्टाइल, ये आपको यहाँ पे इसलिए मिलती है क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में कभी भी क्रिप्टो एक्सपो होता है तो हम लोगों को लेकर जाते हैं। जैसा बताया दुबई के लिए अभी 1 महीना एक्सटेंड कर दिया गया है, तो दुबई चलना है तो $20,000 का रेफरल आप अगर 15 सितंबर तक करते तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। दुबई में हमारा एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर जाना आना रुकना हर चीज सिस्टम के माध्यम से आपको पूरा ट्रेंड किया जाएगा वहां पे, और साथ में वहां पर GBA का नॉलेज मिलेगा। GBA मतलब ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, जो ऑथोराइज्ड है, यूएस गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, उसी की फ्रेंचाइजी इंडिया में ली जा रही है मुंबई से। ये पूरा जैसे कई सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम होते हैं, वहां पर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम रहेगा ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, जो लोगों को फिनटेक बनाएगा। ब्लॉकचेन आने वाले वक्त में क्या ताकत रखती है, आप खुद अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सके, आप अपने खुद प्रॉपर्टी टोकन, सिक्योरिटी टोकन खुद इसकी ब्लॉकचेन पे ला सके, वो फिनटेक आपको वो नॉलेज ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी आने वाले वक्त में आपको देगी। तो इतने सारे रिवॉर्ड में से आपको कौन सा चाहिए ये आपको देखना है। यहाँ मैंने शुरू में ही बताया था, कोई कंपनी विशेष, व्यक्ति विशेष बैठकर पैसा उगाने का कार्यक्रम नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है,
जिसने आपको बुलाया उनसे बैठकर अच्छे से स्टडी करिए, सिस्टम की, टेक्नोलॉजी की ताकत को समझिए, अपने विवेक के हिसाब से आप डिसीजन लेकर स्वतंत्र हैं आप डिसीजन लेने के लिए। और 4 बार स्टडी करना है तो जिसने आपको बुलाया उनके साथ बैठकर आप अच्छे से सिस्टम को स्टडी करिए। और यहाँ पर आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आपके बीच में रखा, उम्मीद है शायद आपको पसंद आया होगा। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ